नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुई हैं। मेघदूतम खंड काव्य का ये दूसरा श्लोक है दोस्तों। कल हम लोगों ने मंगलाचरण का अध्ययन किया था। आज हम लोग दूसरे श्लोक में उसके आगे के प्रसंग को पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों ने जो है कल के श्लोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई यक्ष जो था वह रामगिरी पर्वत पर जो है वह रामगिरी पर्वत जो चित्रकूट में है और सीता के स्नान से पवित्र है, अपने असावधानी के कारण अपने स्वामी से शापित होकर रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। तो इस दूसरे श्लोक में हम लोग उसी यक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे इसके हिंदी व्याख्या के सहित। तो आइए देखते हैं, ये हमारा दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में है यस्मिन् अद्रौ कतिचित् विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं व प्रक्रीडा परिणित गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अर्थात इस श्लोक का जो प्रसंग है वह है कि जो यक्ष था, कामी यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन में मेघ के दर्शन किए। वह मेघ जो हाथी के समान सुंदर था। यस्मिन शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो यस्मिन शब्द उसी रामगिरी पर्वत के लिए आया है। किसके? रामगिरी, जो रामगिरी पर्वत है, रामगिरी पर्वत के लिए यस्मिन शब्द आया है, रामगिरी पर्वत के लिए। कतिचित वाला यानी जो था कि अपने प्रिया से, कोई जो था कि अपने अबला यानी प्रिया से वियुक्त होकर विप्र प्रयुक्त स कामी, वह कौन था? कामी था। स किसका विशेषण है दोस्तों? तो यक्ष का है। कामी कौन था? यक्ष था। नित्वा मतलब बिताकर, मासान मतलब महीने को, कनक वाला यानी सोने के कलाई से सुन्न हाथ वाला, यानी जिसकी कलाई से सोने का कंगन गिर गया हो, ऐसी सोनी कलाई वाला। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में, मेघमाश्लिष्ट सानुम, मेघ को श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, सानु मतलब पर्वत से चिपका हुआ, वह प्रक्रीड़ा करता हुआ, वह प्रक्रीड़ा का प्रहार करता हुआ गज के समान दिखाई दिया। कौन? कोई मेघ। तो आइए हम लोग इस श्लोक का अन्वय के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कर्ता क्या है। तो हम कर्ता यहाँ पे है यक्ष। क्या है? यक्ष। और इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ सह है। क्या सह कर्ता होगा? सह किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। किसके लिए? यक्ष के लिए आया है दोस्तों। कर्म क्या है? तो इसमें कर्म मेघ है। कर्म क्या है? मेघ है। वह मेघ को देखा। कब देखा? आषाढ़ के प्रथम दिवस में। क्रिया क्या है? तो यहाँ पे क्रिया ददर्श है। क्या है? ददर्श क्रिया है दोस्तों। दृश्य धातु से बनी है। यह दृश्य धातु से जो है ये ददर्श क्रिया बनी है। आइए अन्वय के आधार पर हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तस्मिन शब्द किसके लिए आया है? तो सबसे पहले ही बताए पूर्वोत्तर अर्थात रामगिरी पर्वत को ही कहा गया है तस्मिन, यानी उस अद्रव मतलब पर्वत, रामगिरी यानी उस अद्रव, वह उसे अद्रव को रामगिरी पर्वत पर, क्या? रामगिरी पर्वत पर अबला भी प्रयुक्त, अबला भी प्रयुक्त का जो अर्थ होगा वह होगा प्रिया से वियुक्त। क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रिया से वियुक्त। क्या? प्रिया से वियुक्त होगा। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ अर्थात स्वर्ण कंगन के गिर जाने से सूनी कलाई वाला। किसके? स्वर्ण कंगन से, स्वर्ण कंगन के गिर जाने से सूनी कलाई वाला। सकामी, सकामी का अर्थ होगा कामुक। कामी का अर्थ क्या होगा? कामुक होगा। स मतलब वह यक्ष। क्या? वह यक्ष। कतिचित मतलब कोई, कुछ मास को, कचित का होगा कि कुछ, कचित का कुछ। मासान मतलब महीने को। नित्वा मतलब बिताकर। क्या? कुछ महीने को बिताकर। आषाढ़ के प्रथम दिवस में, आषाढ़ के प्रथम दिन में क्या किया? श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। सानु मतलब पर्वत से। क्या हुआ? पर्वत से
की चोटी से चिपका हुआ या पर्वत से चिपका हुआ, वह प्रक्रीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीय, वह प्रक्रीड़ा से तिरछा प्रहार करते हुए करने वाले हाथी, प्रेक्षणीय मीन्स हाथी के समान, मेघम मतलब मेघ को, ददर्श मतलब देखा, क्या किया, ददर्श मतलब देखा। तो यहाँ पे तस्मीन शब्द का विशेषण किसके लिए आया है, तो बार बार बता रही हूँ, तस्मीन शब्द रामगिरी पर्वत के लिए आया है। किसके, रामगिरी पर्वत के लिए आया है दोस्तों, रामगिर पर्वत के लिए तस्य शब्द आया है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अबला विप्रयुक्त है। अबला विप्रयुक्त किसका विशेषण है, यहाँ पे देख लेते हैं। अबला विप्रयुक्त विशेषण है किसका है, तो अबला विप्रयुक्त है विशेषण है जो है यक्ष का। वैसे तो श्लोक के आधार पर स का होगा, स यानी यक्ष, स कौन है, स तो यक्ष है। तो अबला विप्रयुक्त और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, अबला विप्रयुक्त कह यक्ष है और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कह यक्ष है। कतिचित शब्द किसके लिए आया है, यह किसका विशेषण है, तो कतिचित जो शब्द है वह मासान का विशेषण है। किसका, मासान का विशेषण है दोस्तों, मासान अर्थात महीने, मासान का विशेषण है। अश्लिष्ट सानुम व प्रक्रीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीय, यह किसका विशेषण है, तो वह प्रक्रीड़ा यानी श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, कौन है, मेघ, कौन है दोस्तों, मेघ है। सानुम मतलब पर्वत के समान, कौन है, तो यह भी मेघ है। वह प्रक्रीड़ा यानी हाथी के समान तिरछी प्रहार करने वाला, कौन है, मेघ है। तीनों शब्दों का विशेषण मेघ हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। क्या देखते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं कि इन सब शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगा। तो सबसे पहले वही शब्द आया है तस्मीन अद्रव, तस्मीन अद्रव यानी तस्मीन प्लस अद्रव, तस्मीन प्लस अद्रव। तो तस्मीन प्लस अद्रव में क्या है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। क्या है, एक वचन का रूप है तस्मीन, एक वचन का जो रूप है वह है तस्मीन। उसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उसके आगे क्या होगा, अबला विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त, अबलया विप्रयुक्त, अबलया विप्रयुक्त में समास कौन सा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसके समास को देखेंगे कि अबलया विप्रयुक्त अर्थात, अबलया विप्रयुक्त अर्थात जो है इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सी, तृतीया तत्पुरुष समास है। और अबला अविद्यमानम बलम यस्याह सा, इसमें कौन सा है, अर्थात जिसके पास बल न हो वह क्या है, अबला है। तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है, कौन सा, नए बहुव्रीहि है, नए बहुव्रीहि समास है। किसमें, अबला अविद्यमानम बलम यस्याह साह में बहुव्रीहि समास है। क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद आता है कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, क्या है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, अर्थात कनक वलय भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठ यस्य सह। तो क्या इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास है दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। किसमें, कनक वलय भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठ यस्य सह। उसके बाद इसमें और समास है, कनकस्य वलयः कनकस्य वलयः कनक वलयः, अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। किसमें, इसी जो है कनक वलय भ्रंश, कनक वलय हमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद एक विशेषण, एक समास और है जिसका विग्रह है कनक वलयस्य भ्रंशः, कनक वलय भ्रंश में कौन सा समास है, तो इसमें भी षष्ठी ही है। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष ही है दोस्तों। उसके बाद आइए अगला देखते हैं कि इसके बाद क्या है, हम लोगों को उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यह है, इसको हम लोग देख चुके हैं, बार बार क्या उसी चीज़ को देखें। यहाँ पे देखिए कामी शब्द कैसे बना है, कामी प्लस इनी, क्या है, कामी प्लस इनी से कामी बना है। तो कमु धातु है, कम घय प्रत्यय है, जिससे बना है कामी शब्द बना है। नित्वा शब्द क्या है दोस्तों, नित्वा शब्द है नी प्लस अक्तवा उपसर्ग से, क्या, नी धातु है इसमें और अक्तवा प्रत्यय लगा के नित्वा शब्द बना है। क्या है, अत्वा प्रत्यय लगा के नित्वा शब्द बना है। आषाढ़स्य
प्रथम दिवसे प्रथमे दिवसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे प्रथमे दिवसे में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि अश्लिष्ट सानुम येन सह। अश्लिष्ट सानुम येन सह में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है दोस्तों। वप्र क्रीड़ा परित गज प्रक्षणीय में क्या है? वप्र क्रीड़ा परित गज प्रक्षणीय जो है, अच्छा, आश्लिष्ट सानुम शब्द में श्लिष्ट शब्द बना कैसे है दोस्तों? ये यहाँ पे छूट रहा है। तो श्लिष्ट शब्द जो है वह बना है आंग उपसर्ग से। किससे? आंग उपसर्ग से और श्लिष धातु से। श्लिष धातु और अक्त प्रत्यय से बना है। क्या बना है? श्लिष्ट शब्द बना है। उसके बाद यहाँ पे आता है वप्र क्रीड़ा परित गज प्रक्षणीयम। वप्र क्रीड़ा परित गज प्रक्षणीयम है क्या? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। अगर पूछे वप्र क्रीड़ा परित गज प्रक्षणीयम में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है दोस्तों। आवाज़ को सुनने की कोशिश करिएगा, लिखने में उतनी सफाई नहीं है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला आता है हमारा जो है वप्र क्रीडासु परिणीतः। वप्र क्रीडास, यहाँ पे वप्र क्रीडासु परिणीतः। वप्र क्रीड़ा परिणीतः में क्या है? वप्र क्रीड़ा परिणीतः में है जो है सप्तमी तत्पुरुष समास का। क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। किसमें? क्रीडासु परिणीतः में। क्रीडा चासव गजः। क्रीडा चासव गजः वप्र क्रीड़ा परिणीत गज में तो क्रीडा चासव गजः वप्र क्रीड़ा परिणीत गज में कर्मधारय समास है। और वो भी कौन सा कर्मधारा है? विशेष विशेषण कर्मधारा है। कौन? विशेष विशेषण कर्मधारय समास है दोस्तों। वप्र क्रीड़ा परिणीत गज इव प्रेक्षणीय। वप्र क्रीड़ा परिणीत गज प्रेक्षणीय में इसमें क्या है? तो जो है इसमें भी वही इसमें उपमा और उपमेय। क्या है? उपमा तथा उपमेय समास है। उपमेय कर्मधारय समास। इसमें जो है वप्र क्रीड़ा चासव गजः में विशेष विशेषण कर्मधारय है, लेकिन वप्र क्रीड़ा परिणीत गज इव प्रेक्षणीय में उपमान और उपमेय कर्मधारय समास है। प्रेक्षणीय शब्द कैसे बना है? तो आइए इसे देख लेते हैं कि प्रेक्षणीय शब्द प्र उपसर्ग से इच्छ धातु और अनियर प्रत्यय से प्रेक्षणीय शब्द बना है। और उसके बाद यहाँ पे एक शब्द आता है ददर्श। ददर्श शब्द पहले भी बताई हूँ कि ददर्श क्या है? क्रिया है। और यह दृश्य धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसमें छंद कौन सा है? छंद है इसमें मंदा कांता छंद है दोस्तों। और इसमें रस है विप्रलभ श्रृंगार रस है। और यह कालिदास की रचना है। एक बार हम लोग यहाँ वापस आते हैं, इसके जो है यहाँ पे देखते हैं। वैसे तो हमने इसके सारे शब्दों को बता दिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसके कुछ उत्तरों को। तो इसे हम फिर से मेट देते हैं और इसके जो है, एक मिनट, यहाँ पे मेट देंगे तो क्या होगा कि हमें फिर से व्याख्या करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग आइए फिर से देख लेते हैं इसके शब्दार्थ और परिभाषा हिंदी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें हिंदी व्याख्या क्या है। तो यह हिंदी व्याख्या सीधे सीधे कह रहा है कि तस्मिन यानी उस, अद्रव मतलब पर्वत पर। तस्मिन मतलब उस, अद्रव मतलब पर्वत पर। उस पर्वत पे, एक मिनट, यहाँ पे है कि उस पर्वत पे अवला विप्रयुक्त है, यानी जो जिसका बल क्षीण हो गया हो, अर्थात साप के कारण जिसका बल क्षीण हो गया हो, ऐसा कनक वलय यानी जिसकी कलाई सून हो गई हो, जिसके सोने के कंगन उसके हाथों से गिर गया हो, ऐसे सूनी कलाई वाला। स मतलब वह, कामी, कतिचित मतलब कुछ, मासान मतलब महीने को, नित्वा मतलब बिताकर, आषाढ़ से मतलब आषाढ़ के, प्रथम दिवसे मतलब प्रथम दिन, अश्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, सानु मतलब पर्वत से, वप्र क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा का प्रहार करते हुए, गज के समान प्रेक्षणीय मतलब मेघ को देखा। क्या कहा? मेघ को देखा। तो ये था हमारा आज का
दूसरे नंबर इस श्लोक की व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी और जो भी इसमें था विशेष विशेषण सबको हम लोगों ने देखा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। यह है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि सबके पास पहुँचे और इसका भी लाभ सभी लोग उठाएं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।